अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको एक नई और वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। ठीक है, आज हम सीखेंगे किस तरह एमएस एक्सेल में पेज एंड लेआउट की सेटिंग एंड प्रिंटिंग सेटअप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है ना अपना जाएंगे पेज एंड लेआउट में। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ ऑप्शन मिल जाती है थीम की। ठीक है, थीम यहाँ पर क्या है, मिसाल के तौर पर आप जो है ना कलर वाइज कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हैं, थीम दे सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पर जो है ना कलर चेंज हो रहा है, तो इसी तरह से ना आप कुछ भी अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग टू यहाँ पर थीम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना उसके बाद आ जाती है ऑप्शन। देखें यहाँ पर अगर मैं करूँगा कुछ भी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी थीम नहीं होगा, ऑटोमेटिकली जो है ना यहाँ से ही कलर चेंज होगा जो हमने काम किया हुआ है। ठीक है, वर्किंग एरिया किया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कलर की ऑप्शन है। कलर में आप जो देखें जिस जिस कलर की जो ना एंगल है, जो मतलब जो है ना एक सेटअप बना हुआ है कलर का, एक जो है ना कंट्रास्ट बना हुआ है। ठीक है, उसी हिसाब से वो चेंज होता रहेगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर फ़ॉन्ट्स की। ठीक है, आप देखें फ़ॉन्ट्स यहाँ पर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट वगैरह चेंज होती रहती हैं, जो है ना राइटिंग वगैरह चेंज होती रहती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ ऑप्शन है इफ़ेक्ट का। इफ़ेक्ट का मतलब होता है जैसे कि आपने कोई ना एंगल बनाया हुआ है, कोई शेप ली हुई है, तो वो किस इफ़ेक्ट में जाएगी। मिसाल के तौर पर अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। देखिए मैं कोई भी जो है ना अपनी टेबल में डाल रहा हूँ, लेकिन टेबल जो है ना उस तरह की इफ़ेक्ट में वर्किंग नहीं कर रही। ठीक हो गया। तो अब इसमें हम जो ना शेप डाल के देखेंगे कि शेप पे आई होप ये वर्किंग करेगी। ठीक है, ये मैंने एक शेप लिया स्क्वायर शेप का। ठीक है, अब जो ना हम इफेक्ट में जाते हैं, अब देखते हैं कि ये चेंज कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ से जो ना एक दो जो ना इफेक्ट लिया हुआ है। ठीक है, आप देखिए यहाँ से जो ना इसने एक चौरस में इफेक्ट ले लिया, एक स्क्वायर में इफेक्ट ले लिया। ठीक है, बोल्ड का। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो ना इसने एक और इफेक्ट ले लिया जो हमने यहाँ से लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर स्टे पे देखें, ये इसने जो है ना इफेक्ट और ले लिया। तो इसी तरह से ये वर्किंग करता है। ठीक है, आप जो है ना अपने हिसाब से कोई भी जो है ना इफेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, आपको जो चाहिए। उसके बाद जो है ना यहाँ पर मर्जेंट्स की पे जो ना आ जाती है सेटिंग वगैरह। लास्ट जो है ना कस्टम सेटिंग, मिसाल के तौर पर आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, जैसे मैं कंट्रोल पी करता हूँ प्रिंट के लिए। ठीक है, तो ये आपको जो है ना यहाँ पर इजी समझ आ जाएगी। लास्ट कस्टम वगैरह जो भी यहाँ पर मर्जेंट सेंटर की सेटिंग है। ठीक है, यहाँ पर देखें नॉर्मल जो है ना पेज सेटअप है, वाइड है, नैरो है। इसी तरह जो है ना कोई भी यहाँ पर सेटअप हो। ठीक है, मर्जन सेंटर का आपको कंट्रोल पी करें, आपको अभी जो ना बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से समझ आ जाएगा। देखें यहाँ पर नॉर्मल अगर मैं किया है तो देखें वो जो है ना अपनी जगह से आगे पीछे मूवमेंट हो रही है उसकी। ठीक है, उसी तरह जो है ना यहाँ पर वाइड नैरो जो भी आप करेंगे वो जो ना उसी हिसाब से पेज एंड सेंड की जो है ना मूवमेंट होती रहेगी। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना ओरिएंटेशन का चुना आ जाता है ऑप्शन। ठीक है, कि आपको जो है ना ये लैंडस्केप में रखनी है, पोर्ट्रेट में रखनी है, पेज ओरिएंटेशन का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, अगर मैं लैंडस्केप में करता हूँ देखें ऑटोमेटिकली पेजअप की सेटिंग जो है ना लैंडस्केप में चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पोर्ट्रेट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो है ना ये हाइट में चली जाएगी सेटिंग। ठीक है, आपको आई होप ये समझ आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है साइज़। ठीक है, ये आप जो है ना प्रिंटिंग करते हैं कि ए साइज जो ना फॉर्मेट पे या लेटर फॉर्मेट पे किसी भी जो है ना A4 A5 A3 किसी भी जो है ना फॉर्मेट पे आप ये पेज को निकाल सकते हैं, जो प्रिंट दे सकते हैं। पेज की जो है ना साइज़ भी आती है मार्केट में। ठीक है, A4 साइज़ हो गया, लेटर साइज़ हो गया। इसी तरह जो है ना आपके पास पेज की कोई भी साइज़ है तो आप अपने हिसाब से ठीक है यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। एनवलप साइज़ भी होता है, मिसाल के तौर पर आपने प्रिंट किया। ठीक है, आप एक एनवलप बनाना चाहते हो तो वो जो ना एक ही कोने पे देगा, नेक्स्ट जो है ना उसका जो ना कोना वो इनवलप के दूसरे हिस्से में चला जाएगा पीछे वाले में। तो इनवलप सेटिंग भी होती है। ठीक है, बहुत सारी सेटिंगें होती हैं, आप अपने हिसाब से प्रिंटिंग की सेटिंग कर सकते हैं। आई होप ये भी क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखें प्रिंट एरिया का ऑप्शन है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये एक ऐसे मतलब जैसे आपने कोई भी जो ना कहीं पे भी जो ना किसी क्राइटेरिया में वर्किंग करना है। ठीक है, तो वो आप सिलेक्शन करके ना उसी में वर्किंग करेंगे तो वो डायरेक्ट उसी ही चीज़ का प्रिंट देगा, किसी और का नहीं देगा। ठीक है, अब देखें मैं अगर आपको एक दो चीज़ दिखाऊं। ठीक है, प्रिंट पेज सेटअप की। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर यहाँ से पेज सेटअप पेज एरिया को जो ना सेटअप करता हूँ क्लियर करके, अब मैं किसी को भी यहाँ से पेजेस सेटअप करता हूँ। जैसा के तौर पर मैं अपना नाम लिखता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसको जो है ना मैं सेट प्रिंट एरिया बनाऊँ। ठीक है, अब मैं जैसे ही कंट्रोल पी करूँगा सिर्फ इसी का ही प्रिंट आएगा, बाकी किसी भी चीज़ का प्रिंट नहीं आएगा। तो आई होप ये भी जो ना क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। ठीक है, आप इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट जो है ना यहाँ पर आ जाता है ब्रिक्स का पेज। मतलब जैसे आप जो है ना दो तीन जो है ना पेजेस में जो ना अगर ये शीट ब्रिक करना चाहते हैं
तो ये इसी तरह होगा कि मिसाल के तौर पर आपके पास कितना भी डेटा है वो ऑटोमेटिकली जो है ना ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा, ठीक है, अलग अलग जो है ना पेजेस में। जैसे यहाँ पर मेरे 2 पेज उसमें ब्रेक हो गया, ठीक है, डेटा छोटा था। अगर डेटा बड़ा हो जाता तो वो अलग अलग जो है ना उसमें भी हो जाता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाती है, ठीक है, बैकग्राउंड की। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। पहले तो इसको मैं जो है ना ब्रीज को क्लोज करता हूँ, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। बैकग्राउंड आप जो है ना अपने पीसी से भी ले सकते हैं, सिस्टम से भी ले सकते हैं, गूगल ड्राइव से भी ले सकते हैं, वन ड्राइव से भी ले सकते हैं, और यहाँ से आप जो है ना डायरेक्ट नेट से भी उठा सकते हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ से कुछ डेटा है, ठीक है। मैं अपना एक जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं जाता हूँ, ठीक है, एक पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए मेरे पास जो है ना एक पिक्चर थी, ठीक है, वो बैकग्राउंड में आ चुकी है यहाँ पर देखें, लेकिन पेज में वो नहीं आएगी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो एक्सेल में ही रहेगी। अगर मैं इसको कितना भी जूम आउट करता हूँ तो पिक्चर सेम ही अपने एरिया के हिसाब से एडजस्ट होगी, ठीक है। अगर मैं जूम इन करूँगा तो पिक्चर सेम जो है ना यहाँ पर बैकग्राउंड में ही दिखेगी। बाकी जो है ना इसका कोई लेन देन नहीं है प्रिंटिंग वगैरह से। अगर आप प्रिंट करते हैं सेम आपको जो डेटा है वहीं आपको शो होगा, बाकी कुछ भी शो नहीं होगा। तो इसी तरह आप यहाँ पर जो है ना डायरेक्ट जो है ना नेट से भी ले सकते हैं, गूगल से भी ले सकते हैं, बिंग से भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेल में क्लिक किया है, ठीक है। अब ये कोई पिक्चर जो है ना ये आ नहीं रही है, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, ये वाली पिक्चर इंसर्ट करते हैं इसको, ठीक है। डाउनलोड हो गई, देखें पीछे जो है ना एक बैकग्राउंड चेंज हो गया है इसका। तो ये पिक्चर जो है ना सारी एक्सेल में तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है अलग अलग पेजेस में। जहाँ जहाँ खत्म होती है नेक्स्ट वहीं जो है ना दूसरी पिक्चर, वहीं सेम पिक्चर शुरू हो जाती है। तो आई होप ये बैकग्राउंड भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद प्रिंट टाइटल है, मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ से मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट टाइटल वगैरह, ठीक है। आप यहाँ से अपने हिसाब से मार्जिन सेंटर की पेज सेटिंग वगैरह, पेज प्रिंट एरिया, कुछ भी यहाँ पर जो है ना अपना टाइटल दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 1-2 टाइटल अगर दूँ, ठीक है, तो ये आई होप जो है ना ये देखें, जैसे ही मैंने पे यहाँ पर सब ऑप्शंस को ओके किया था, आप देखें यहाँ पीछे से फॉर्मेटिंग हट गई है। सिर्फ और सिर्फ जो है ना क्या बोलना, टेक्स्ट और नंबर की जो है ना प्रिंटिंग आ रही है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जाती है सामने, आप देखेंगे यहाँ पर मैं देखता हूँ, अगर मैं इनको हटा देता हूँ तो क्या होता है, ठीक हो गया। ग्रिड लाइंस को मैं सिर्फ जो है ना सबको हटा देता हूँ, ओके प्रेस करूँगा तो यहाँ पर शीट 1 देखें, हाइडर वगैरह, फूटर वगैरह आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक हो गया। यहाँ पर जो है ना विद वगैरह की ऑप्शन है, ठीक है। आप जो है ना 7 पेज वगैरह जो भी है यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक हाइट्स वगैरह, व्यू वगैरह, ठीक है, कुछ भी यहाँ से देखें। ग्रिड लाइन्स में मैं जो है ना प्रिंट कर रहा हूँ तो प्रिंट ग्रिड लाइन्स भी होगी। जैसे मैं आपको एक को जो है ना करके दिखाता हूँ, ठीक हो गया। अब देखें मैं अगर यहाँ पे प्रिंट दूंगा तो पीछे देखिए वो ग्रिड लाइन्स भी जो है ना प्रिंटिंग हो रही है मेरे फॉर्मेट के साथ ही साथ, जहाँ जहाँ मेरा फॉर्मेट है। उसके बाद यहाँ पर देखें हेडिंग्स का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग्स का ऑप्शन है, मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ, ठीक है। हेडिंग्स यहाँ व्यूज़ में हटाता हूँ, ठीक है। प्रिंट हेडिंग्स में अगर मैं जो है ना कंट्रोल पी करता हूँ, आप देखिए ऊपर की जितने भी कॉलम्स थे और इधर की रोज थी उसने जो है ना हाइडर बना दिया एक, ठीक है। वो जो है ना रोज भी ले लेगा और कॉलम्स की ले लेगा। कंट्रोल पी करेंगे प्रिंट एरिया में दोनों चीज़ें आएंगी। अगर हमें नहीं चाहिए आप जो है ना टिक हटा दें यहाँ से, सिंपल जो है ना ये प्रिंटिंग हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जो है ना 1-2 ऑप्शन है पिंग फॉरवर्ड, ये आके जाके इंशाल्लाह सही तरीके से बढ़ेंगे। अभी जो है ना इसकी कोई आपको समझ सही तरीके से नहीं आएगी। अगर मैं आपको अभी बताऊंगा तो उस टाइप की आपको समझ नहीं आएगी। आगे चल के थोड़ा सा हम सेंड फॉरवर्ड, बैक फॉरवर्ड, ठीक है। ये बहुत जो है ना थोड़ा पेचीदा चीज़ें होती हैं, आपको जो है ना आगे जो सिलेक्शन वगैरह इसमें समझ आ जाएगी, ठीक है। अभी सिलेक्शन देखें, सिलेक्शन पेन्स, ये मिसाल के तौर पर हमने कोई भी चीज़ जो है ना सिलेक्ट करके प्रिंट देनी है तो वो किस तरह होगी, एक्टिव शीट, प्रिंटिंग शीट, कुछ भी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखें एक्टिव शीट से सिलेक्शन शीट को करता हूँ तो जिस जिस जगह पे मैंने सिलेक्शन की हुई सिर्फ उसी जगह की प्रिंट देगा। तो होप आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम जल्दी अपलोड करेंगे, ठीक है। तो हमारी वीडियोस को जो है ना लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, विजिट करें हमारे चैनल को। और भी इसी तरह की हमारी क्लास बनी हुई है, वीडियोज़ बनी हुई है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।